फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ नबी यिर्मयाह का ग्रंथ, अध्याय 28, पद संख्याएं 1 से 17 तक। यूदा के राजा योशिया के शासन काल के प्रारंभ में चौथे वर्ष के 5वें महीने में अजूर के पुत्र हनन्याह, गिबओन के रहने वाले नबी ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से यह कहा, विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊंगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा यकोन्याह को और यूदा के सब निर्वासितों को भी मैं बाबुल से यहाँ वापस ले आऊंगा। यह प्रभु की वाणी है, क्योंकि मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। किंतु नबी यिर्मयाह ने सब याजकों तथा समस्त जनता के सामने नबी हनन्याह को संबोधित करते हुए कहा, एवामस्तु, प्रभु ऐसा ही करे। प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। किंतु जो बात मैं तुमको और सारी जनता को बताने जा रहा हूं, उसे ध्यान से सुनो। तुम्हारे और मेरे पहले जो नबी थे, वे प्राचीन काल से शक्तिशाली देशों और बड़े राज्यों के लिए युद्ध, विपत्ति और महामारी की भविष्यवाणी करते आ रहे हैं। जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है, वह तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जा सकता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। इस पर नबी हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह ने समस्त जनता के सामने यह कहा, प्रभु यह कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद उससे सब राष्ट्रों के कंधों से उतारकर तोड़ दूंगा। इसके बाद नबी यिर्मयाह अपनी राह चला गया। जब हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारकर तोड़ दिया था, उसके थोड़े समय बाद प्रभु की वाणी यिर्मयाह को यह कहती हुई सुनाई दी, जाओ और हनन्याह से कहो, यह प्रभु की वाणी है, तुमने लकड़ी का जुआ तोड़ा, इसके बदले
लोहे का जुआ आएगा, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। वे सब बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे। मैंने बनेले पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी यिर्मयाह ने नबी हनन्याह से कहा, हनन्याह, ध्यान से मेरी बात सुनो। प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है। तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा। तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। उसी वर्ष के 7वें महीने में नबी हनन्याह का देहांत हो गया। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। मुझे सत्य से अलग ना होने दे, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं पर भरोसा रखता हूँ। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। तेरे भक्त मेरी सहायता किया करे, और वे भी जो तेरी शिक्षा जानते हैं। मैं तेरी संहिता के पालन में दृढ़ रहूं। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे निराश होना पड़े। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। दुष्ट जन मेरा सर्वनाश करना चाहते हैं, किंतु मैं तेरी आज्ञाओं का मनन करता हूँ। मैं तेरी आज्ञाओं के मार्ग से नहीं भटक गया, क्योंकि तूने स्वयं मुझे शिक्षा दी है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। हे प्रभु, मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। जय घोष। हालेलुया। मनुष्य रोटी से ही नहीं जीता है, वह ईश्वर के मुख से निकलने वाले हर एक शब्द से जीता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संतमती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा हो। अध्याय 14 पद संख्याएं 22 से 36 तक। लोगों को तृप्त हो जाने के बाद यीशु ने अपने शिष्यों को इसके लिए बाध्य किया कि वे नाव पर चढ़कर उनसे पहले उस पार चले जाए। इतने में वह स्वयं लोगों को विदा कर देंगे। यीशु लोगों को विदा कर एकांत में प्रार्थना करने के लिए पहाड़ी पर चढ़े। संध्या होने पर वह वहां अकेले थे। नाव उस समय तट से दूर जा चुकी थी। वह लहरों से डगमगा रही थी, क्योंकि वायु प्रतिकूल थी। रात के चौथे पहर यीशु समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए।
जब उन्होंने यीशु को समुद्र पर चलते हुए देखा तो वे बहुत घबरा गए और यह कहकर यह कोई प्रेत है, डर के मारे चिल्लाने लगे। यीशु ने तुरंत उनसे कहा, धीरज धरो, मैं ही हूं, डरो मत। पेतरुस ने उत्तर दिया, प्रभु, यदि आप ही हैं तो मुझे पानी पर अपने पास आने की आज्ञा दीजिए। यीशु ने कहा, आ जाओ। पेतरुस नाव से उतर गया और पानी पर चलते हुए यीशु की ओर बढ़ा, किंतु वह प्रचंड वायु देखकर डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्ला उठा, प्रभु, मुझे बचाइए। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और कहा, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? वे नाव पर चढ़े और वायु थम गई। जो नाव में थे उन्होंने यह कहते हुए यीशु को दंडवत किया, सचमुच आप ईश्वर के पुत्र हैं। वे पार उतरकर गेनेसरेत पहुंच गए। वहां के लोगों ने यीशु को पहचान लिया और आसपास के सब गांवों में इसकी खबर फैला दी। वे सब रोगियों को यीशु के पास ले आए और उनसे अनुनय विनय करने लगे कि वह उन्हें कपड़े का पल्ला भर छूने दे। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब भले चंगे हो गए। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ नबी यिर्मयाह के ग्रंथ से है। अध्याय 28 और संख्याएं 1 से 17 तक। इसमें हमने सुना गिबोन के रहने वाले नबी हनन्याह ने प्रभु के मंदिर में याजकों तथा समस्त जनता के सामने यिर्मयाह से यह कहा, विश्वमंडल का प्रभु इस्राएल का ईश्वर यह कहता है, मैं बाबुल के राजा का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 वर्ष बाद प्रभु के मंदिर के वे सब सामान वापस ले आऊंगा जिन्हें बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर यहाँ से बाबुल ले गया था। यहोयाकीम के पुत्र यूदा के राजा यकोन्याह को और यूदा के सब निर्वासितों को भी मैं बाबुल से यहाँ वापस ले आऊंगा। लेकिन यह झूठी भविष्यवाणी थी। यह सुन करके मजाक में नबी यिर्मयाह ने उसको समझाया, एवं स्तु प्रभु ऐसा ही करे, प्रभु तुम्हारी भविष्यवाणी पूरी करे और प्रभु के मंदिर के सब सामान और सब निर्वासितों को भी वापस ले आए। लेकिन नबी यिर्मयाह का कहना था, यह सब सच नहीं है, यह झूठी भविष्यवाणी है। इस पर हनन्याह ने नबी यिर्मयाह के कंधे पर से जुआ उतारा और उसे तोड़ डाला। तब हनन्याह ने समस्त जनता के सामने यह कहा, प्रभु यह कहता है, मैं इसी तरह बाबुल के राजा नबूकदनेस्सर का जुआ तोड़ूंगा। मैं ठीक 2 बरस बाद उसे सब राष्ट्रों के कंधे से उतार कर तोड़ दूंगा। इस पर ईश्वर की वाणी यिर्मयाह के द्वारा इस प्रकार आई, मैं सब राष्ट्रों के कंधे पर से लोहे का जुआ रखने जा रहा हूँ। वे सब बाबुल से राजा नबूकदनेस्सर के अधीन होंगे। मैंने बनेले पशुओं को भी उसके अधीन कर दिया है। नबी ने
हनन्याह से यह भी कहा, ध्यान से मेरी बात सुनो, प्रभु ने तुमको नहीं भेजा है, तुमने इस प्रजा को झूठी आशा दिलाई है। इसलिए प्रभु यह कहता है, मैं तुमको इस पृथ्वी पर से मिटा दूंगा, तुम इसी वर्ष मर जाओगे, क्योंकि तुमने प्रभु के विरुद्ध विद्रोह का प्रचार किया है। और आज का सबसे अंतिम वचन है, उसी वर्ष के 7वें महीने में नबी हनन्याह का देहांत हो गया। तो भाई और बहनों, 2 प्रकार के नबी है। एक प्रकार के नबी झूठे हैं, दूसरे प्रकार के नबी सच्चे हैं। हम कैसे पहचानेंगे यह झूठा है या सच्चा है? आज के पाठ में नबी यिर्मयाह इसकी सूचना हमको देते हैं। उनका कहना है, जो नबी शांति की भविष्यवाणी करता है वह तभी प्रभु का भेजा हुआ नबी माना जा सकता है जब उसकी भविष्यवाणी पूरी हो जाती है। जो नबी शांति की बातें करता है और यह भविष्यवाणी पूरी हो जाती है, तब हम समझ सकते हैं कि वह सच बोल रहा था। लेकिन अक्सर नबी की वाणी बहुत बुरी लगती है, बहुतों को बुरी लगती है। न केवल यिर्मयाह की वाणियां, अन्य सभी नबियों को भी लोग स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं थे। बहुत सारे लोग उनके विरुद्ध खड़े हो गए। हम जानते हैं प्रभु यीशु भी इस दुनिया में सच्चे ईश्वर के एकमात्र पुत्र मनुष्य बनकर आए, तो भी बहुतों ने यीशु का तिरस्कार किया, क्योंकि यीशु केवल मीठी मीठी बातें नहीं करते थे। कई बार लोगों को अप्रिय लगता था यीशु की बातें। इसलिए हमको प्रार्थना करनी है, हमको बाइबल पढ़ना है, ईश्वर की वाणी, ईश्वर की इच्छा समझना है, कलीसिया के नियमों के अनुसार संस्कारों को ग्रहण करना है और वचन के आधार पर जो शिक्षाएं प्राप्त है, किताबों के द्वारा, मीडिया के द्वारा, संचार माध्यमों के द्वारा उन सबों को सुनना है, उनका अध्ययन करना है। तब हमको पता चलेगा यह ईश्वर की वाणी है, यह झूठे नबी की वाणी है। इसलिए आज के भजन अनुवाक्य में हम लोगों ने इस प्रकार सुना, हे प्रभु मुझे अपनी संहिता की शिक्षा देने की कृपा कर। और भजन की शुरुआत में हमने इस प्रकार सुना, असत्य के मार्ग से मुझे दूर रख और मुझे अपनी आज्ञाएं सिखा। हमें ईश्वर की आज्ञाएं सीखनी है, समझनी है। तब कोई भी व्यक्ति अच्छी बातें हमसे कहता है या ईश्वर की वाणी, ईश्वर की इच्छा हमारे सामने प्रकट करता है, तुरंत हमारी आत्मा से, पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हम सीख सकते हैं, समझ सकते हैं यह ईश्वर की वाणी है। ईश्वर आज मुझे यह कहता है। आइए हम यह कृपा मांगते हैं। आज के सुसमाचार में बहुत सारे रहस्य छिपे हैं। कुछ रहस्यों पर हम ध्यान दें। आज हमने सुना कि प्रभु यीशु ने लोगों को खिलाया पिलाया और उसके बाद प्रार्थना करने के लिए वे एक पहाड़ी पर चढ़े। प्रार्थना की समाप्ति पर वे समुद्र पर चलते हुए शिष्यों के पास आए। शिष्य लोग नाव से आगे बढ़ रहे थे। वायु प्रतिकूल थी और करीब 3 और 6 बजे सुबह के उस समय प्रभु यीशु उनके पास आए। वे सब डर गए और पेतरुस के मन में एक इच्छा जगी कि मैं भी पानी पर चलूं। और प्रभु यीशु के पास वो पानी पर चलते हुए गया, लेकिन रास्ते पर प्रचंड वायु देखकर वो डर गया और डूबने लगा। लेकिन प्रभु यीशु ने
उसे थाम लिया और सबों ने प्रभु की आराधना की, आप सचमुच ईश्वर के पुत्र हैं। और उसके बाद भी, पार उतरने के बाद भी यीशु ने रोगियों को चंगा किया। इस अध्याय की शुरुआत में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु ने सुना कि यूहन्ना बपतिस्ता मारे गए। वे यूहन्ना के पास नहीं गए, वहां से हटकर एकांत स्थान की ओर वे चल पड़े। वे प्रार्थना में समय बिताना चाहते थे। तब लोग उनके पास दौड़ पड़े। प्रभु ने उनको शिक्षा दी, उनको चंगा किया, उनको भरपेट खिलाया। और अब प्रभु फिर प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं। भाई और बहनों, हम प्रभु यीशु से पहली शिक्षा यह स्वीकार करते हैं, किसी काम के पहले प्रार्थना करनी है, काम के बाद भी प्रार्थना करनी है। व्यक्तिगत प्रार्थना होनी चाहिए, पारिवारिक प्रार्थना होनी चाहिए, नहीं तो हमारा जीवन सफल नहीं होगा। आज की घटनाओं से हमको पता चलता है कि प्रभु यीशु कम से कम 5-6 घंटे पिता ईश्वर के साथ थे। सुबह प्रभु यीशु उनके शिष्यों के पास आए। इसका मतलब कभी कभी हमको लंबी देर तक प्रार्थना करनी है। यह बहाना है कि हमारे पास समय नहीं है। हम सोने के लिए कम से कम 5-6 घंटे लेते हैं और अन्य कामों के लिए भी हमें समय निकालना पड़ेगा। ईश्वर का वचन कहता है, उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करते रहो। उदारता पूर्वक प्रभु की स्तुति करनी है, उसके लिए समय देना पड़ेगा। प्रतिदिन 24 घंटे हैं, उसका दशमांश निकालेंगे। 2.4 घंटे प्रभु का है, ईश्वर को देना है। और ईश्वर चाहता है कि हम उसके साथ समय बिताए। प्रभु यीशु ने पानी पर चलते हुए यह दिखाया, मैं ईश्वर हूँ, मैं सर्वशक्तिमान हूँ। जब शिष्य लोग चिल्ला रहे थे, भूत समझ करके प्रभु यीशु ने उनको समझाया, धीरज धरो, मैं ही हूँ, मैं ही हूँ। हिंदी में यह वचन सुनकर उतना नहीं लगता है। अंग्रेजी में इस प्रकार है, आई एम, मैं हूँ जो हूँ। ईश्वर ने मूसा को समझाया था, मैं हूँ। और प्रभु यीशु ने समझाया, जीवन की रोटी मैं हूँ, संसार की ज्योति मैं हूँ, भला गडेरिया मैं हूँ। अब प्रभु यीशु दिखाते हैं, मैं पानी पर चलने वाला सर्वशक्तिमान ईश्वर हूँ। इसलिए डरने की जरूरत नहीं है, धीरज धरना है। हर परिस्थिति में हमको समझना है, पानी पर चलने वाले यीशु है। हम पानी पर चल नहीं सकते क्योंकि हम मनुष्य है। प्रभु यीशु सच्चा मनुष्य, सच्चा ईश्वर है। हम हर परिस्थिति में उनके साथ रहे, उनको बुलाए, वे हमारी रक्षा करेंगे। पानी पर चलने वाले प्रभु यीशु को देखकर पेतरुस के मन में इच्छा जगी, मैं भी पानी पर चलूं। और प्रभु ने कहा, आ जाओ। प्रभु चाहते हैं हम भी प्रभु की शक्ति से भरकर जीवन बिताए। और हम पढ़ते हैं कि पेतरुस चलने लगा, पानी पर चलने लगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई कठिनाई नहीं, लेकिन प्रचंड वायु को देखकर वो घबरा गया, डर गया, डूबने लगा और चिल्ला उठा, प्रभु मुझे बचाइए। हम कल्पना में देख सकते हैं, करीब 40-50 फीट दूरी पर यीशु होंगे, उससे ज्यादा नहीं। जन्म से मछुआ है पेतरुस। इसी प्रकार की आंधी तूफान को अनेकों बार देखा है, तैरना अच्छी तरह जानता है। वो क्यों डूबना है, उसको डरने की कोई जरूरत नहीं थी। लौटकर तैर करके वापस आ सकता था, लेकिन वो डूबने लगा। भाई और बहनों, जब हमारी नजर प्रभु यीशु के पास है, प्रभु यीशु से
हम जुड़े रहते हैं, प्रभु यीशु की ओर देखते हैं, तो हम हिम्मत से भर जाते हैं। जब हम आसपास की समस्याओं को या भीतर की समस्याओं को देखेंगे, हम विचलित हो जाएंगे, हम कमजोर हो जाएंगे। तैरने के लिए जानने वाला पेतरुस तक डूबने लगा तो हमारी हालत क्या होगी? हम भी कमजोर हो जाते हैं। फिर भी यदि हम प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु हमारे हाथों को पकड़कर हमको उठाएंगे। हमको बचाने के लिए यीशु आए हैं और यीशु हमसे भी पूछते हैं, रे अल्पविश्वासी, तुम्हें संदेह क्यों हुआ? विश्वास करो। विश्वास करने वालों के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हम लोग इसी घटना को लेकर एक और रहस्य में प्रवेश करें। पेतरुस के मन में इच्छा जागी, मैं भी पानी पर चलूं। लेकिन 11 शिष्य लोग जो नाव पर थे, वे लोग सुरक्षित थे। वे नहीं चाहते थे कि पानी पर चलते हुए यीशु के पास जाए, और उनको ये भी मालूम था पेतरुस बेवकूफी कर रहा है। पेतरुस जो कर रहा है वो अच्छा नहीं है, वो डूबेगा, वो हार जाएगा। क्यों? पेतरुस के समान मुझे भी बेवकूफ बनना है। नाव के अंदर बैठने वाले सुरक्षित तो है, लेकिन पानी पर चलने का वो अनुभव, डूबने का वो अनुभव, यीशु के द्वारा सुरक्षित वापस पैदल पानी पर चलते हुए नाव पर आने वाला वो अनुभव केवल पेतरुस को मिलता है। जो अपनी सुरक्षा से बाहर आकर प्रभु के लिए कुछ करना चाहता है, उसे प्रभु संभालेंगे, उसको सफलता, विजय जरूर हासिल होगी। ऐसा व्यक्ति कुछ गलती कर सकता है, लेकिन सुरक्षा, विजय सुनिश्चित है। संत मत्ती का सुसमाचार अध्याय 16 और संज्ञा 26। फ्रांसिस, मनुष्य को इससे क्या लाभ यदि वह सारा संसार प्राप्त कर ले, लेकिन अपना जीवन ही गवा दे। फ्रांसिस बहुत बड़ा प्रोफेसर बनना चाहता था, बहुत नाम कमाना चाहता था, लेकिन बार बार यह वचन सुनने से उसको मालूम हो गया कि जीवन सबसे महत्वपूर्ण है, उसको बर्बाद नहीं करना है। उसने जाकर आध्यात्मिक साधना की, प्रभु के लिए उसने सब कुछ छोड़ दिया, आगे चलकर महान संत बन गए। आज के सुसमाचार के अंतिम में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने पार उतरकर रोगियों को चंगा किया। भाई बहनों, प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, कार्य करते हैं, फिर प्रार्थना करते हैं, फिर कार्य करते हैं। यह हमारे लिए एक नमूना है। हमें प्रार्थना करनी है, काम करना है, फिर प्रार्थना करनी है, काम करना है। यह महान कृपा है, महान वरदान है। हम प्रभु यीशु से सीखे, उनसे कृपा मांगे। हे पिता ईश्वर, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब नबी यिर्मयाह के समान ईमानदारी के साथ प्रभु की इच्छा के अनुसार जीवन बिताए, प्रभु की वाणी समझकर जीवन बिताए और प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहे। प्रभु यीशु के समान हम लोग भी प्रार्थना कर सके, काम कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।